राम राम है दोस्तों। आप कैसे हो? उम्मीद करो सब अच्छे हो। मेरा नाम है श्याम सुंदर। निर्देशन में आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो भैया आज के मैच हुआ था, टेस्ट मैच मेलबोर्न, तो शतक मारा नीतीश कुमार रेड्डी ने। तो और वीडियो देख लेते हैं भाई, या रोने भाई की वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो बना है। और भाई देखते हैं भाई, सबने बहुत मजा आएगा। वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे। साल की शुरुआत केकेआर के नाम थी और साल का अंत एनकेआर के नाम। शाबाश बेटा। नमस्कार, मैं हूं रौनक। वेलकम। ये है नीतीश कुमार रेड्डी स्पेशल वीडियो। आंध्र प्रदेश का एक लड़का जिसको उसके घर वाले क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। लड़का क्रिकेट खेलता भी है लेकिन सीरियस नहीं होता, लेकिन उसके घर वाले तो इसके लिए पूरी तरह सीरियस हैं। उनको क्रिकेटर ही बनाना है इस लड़के को, इसलिए अपने बेटे पर पूरा फोकस करने के लिए पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी। लेकिन लड़का फिर भी सीरियस नहीं होता। कुछ समय बाद वो अपने पिता को छुप कर रोते हुए देख लेता है, क्योंकि घर की फाइनेंशियल हालत सही नहीं होती। पैसे खत्म हो गए हैं, जरूरी चीजों के लिए भी नहीं बचे हैं पैसे। तब इस लड़के को समझ में आता है कि क्रिकेट को मजाक में तो नहीं लिया जा सकता। घर वाले इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सीरियसली खेलना पड़ेगा। उसके बाद आज वही लड़का ऑस्ट्रेलिया में एक मुश्किल सिचुएशन से टीम इंडिया को निकाल कर लाया है, और अपने बेटे के इस सफर के लिए खुद कुर्बानी देने वाले उनके पापा स्टैंड में बैठे ये सब देख रहे थे। क्या जबरदस्त कहानी है नीतीश कुमार रेड्डी की, और कहानी जितनी ही बेहतरीन, बल्लेबाजी भी करी है इसने। हाफ सेंचुरी बनाने के बाद पुष्पा का झुकेगा नहीं साला वाला सेलिब्रेशन किया, और सेंचुरी बनाने के बाद बाहुबली वाला सेलिब्रेशन किया। बेसिकली नीतीश कुमार रेड्डी ने क्रिकेट के साथ साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर डाला, और सही मायने में पुष्पा और बाहुबली की तरह ही ब्लॉकबस्टर हो गए। मेरी तरफ से इस ब्लॉकबस्टर को भी 5 स्टार। खैर, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, आपको मैं बता दूं, कल एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया अपने टीआरपी चैनल पर। जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते क्रिकेट की बात करते। दिन का खेल शुरू हुआ तो एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई। ऋषभ पंत और जडेजा के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इंडिया पहली पारी में 310 रन से पीछे था, और फॉलो ऑन बचाने के लिए भी 100 से ज्यादा रन की जरूरत थी। ऐसे में पंत ने एक ऐसा शॉट खेल दिया जो कि सिचुएशन के हिसाब से सबको बड़ा ही बचकाना लगा। बॉल लेग साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन उल्टा पुल्टा मारने के चक्कर में गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में चली गई। इसके बाद सुनील गावस्कर ने जो ऋषभ पंत की क्लास लगाई है बाबा, ऐसा समझ लो कि कमेंट्री बॉक्स में मर्यादा रखने के लिए बस गाली नहीं दी, वरना पंत के शॉट सिलेक्शन की धज्जियां उड़ा दी। साथ में कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले भी चौंक गए कि अचानक से सुनील पाजी को क्या हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला कमेंटेटर तो विकेट की ही खुशी में था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन गावस्कर पाजी ने करीब 2 मिनट तक नॉन स्टॉप पंत के शॉट सिलेक्शन को ऐसे धोया है कि इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन धोने को मिल जाए तो कपड़े चमक जाए। हालांकि कई लोगों को यह लगता है कि ऋषभ पंत तो हमेशा से ऐसा खेलते हैं। अगर यही गेंद छक्का चली जाती तो सोशल मीडिया चिल्ला रहा होता कि वाह ऋषभ पंत क्या बैटिंग करता है, फियरलेस एकदम। लेकिन सुनील गावस्कर की बात भी सही है। अगर आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में ऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेल सकते तो टेस्ट क्रिकेट आपके लिए नहीं है। सुनील गावस्कर ने असल में क्या कहा, इसके ऊपर हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर एक मस्त वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। क्या ऋषभ पंत को थोड़ा और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, या फिर यही है जो है, ऐसे ही खेलेगा ये लड़का है? लेकिन एक बात तो पक्की, ऋषभ पंत के विकेट की वजह से इंडिया की हालत बहुत पतली हो गई। लंच तक आते आते जडेजा का भी विकेट गिर गया। इस सेशन में 2 विकेट गिरने की वजह से स्कोर हो गया 221 फॉर 7। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने यहां से लंच तक कोई और नुकसान नहीं होने दिया और स्कोर कर दिया 244 पर 7। लंच के बाद जो जिम्मेदारी पंत और जडेजा पर थी वो अब सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पर आ गई थी। फॉलो ऑन बचाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने बखूबी निभाई, और सच बताऊं तो उनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे सुनील गावस्कर की बात सही लगी, क्योंकि सुंदर और नीतीश ने जैसा खेला है वैसा असल में बाकी सबको खेलना चाहिए था। नीतीश की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन वॉशिंगटन की भी बात यहां पर करनी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने रन भले ही नीतीश कुमार रेड्डी के आधे बनाए हो लगभग, लेकिन गेंद लगभग उतनी ही खेली जितनी नीतीश कुमार रेड्डी खेल कर गए, और यही तो टेस्ट क्रिकेट है। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया वाले विकेट के लिए तरस गए। बारिश ने आकर उन्हें और तरसा दिया। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं मिला। चाय तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 326 फॉलो ऑन बच गया था। चाय के बाद आया दिन का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बिल्कुल भी सुंदर और रेड्डी को परेशान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाय के बाद शुरू के 10 ओवर दोनों बहुत आराम से खेले। 1.5 रन प्रति ओवर का रन रेट था। सबसे पहले सुंदर ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, और फिर सभी को इंतजार था नीतीश की डेब्यू सेंचुरी का। लेकिन फिर वही दिन खत्म होने से पहले का आधा घंटा भाई साहब, अच्छा खासा खेल रहे वाशिंगटन सुंदर अचानक से स्लिप पर कैच देकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी ने अगले ओवर में अपना स्कोर 99 तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर शातिर पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए ताकि किसी तरीके से रेड्डी को शतक बनाने से रोक लें। पूरा ओवर खेलने की जिम्मेदारी बुमराह की थी, लेकिन बुमराह भाई तीसरी गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अब नीतीश की सेंचुरी बनाने की उम्मीद थे
उनके ही हैदराबादी भाई मोहम्मद सिराज। सिराज को 3 गेंदें खेलनी थी और सच कहूं तो पहली गेंद छोड़कर सिराज ने सच में बढ़िया डिफेंस किया। सिराज के डिफेंस को क्राउड में इतनी तालियां मिली कि कई बार तो इतनी लोगों को सेंचुरी बनाने पर भी नहीं मिलती। सिराज के डिफेंस के बाद अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने मिड ऑन के ऊपर से चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी करी। ग्राउंड में मैच देख रहे अपने पिता का सर ऊंचा किया और हर इंडियन क्रिकेट फैन जो फाइट बैक देखना चाहता था उसको फाइट बैक दिखा दिया। नीतीश की सेंचुरी के फौरन बाद लाइट खराब हो गई जिसकी वजह से खेल रोक दिया गया। दिन का खेल खत्म हुआ तो इंडिया का स्कोर 9 विकेट्स के बाद 358 रन। अभी भी हम 116 रन पीछे हैं, लेकिन अब हालत उतनी पतली नहीं है जितनी कल शाम को खेल खत्म होने के बाद थी। आपको नीतीश की सेंचुरी कैसी लगी और नीतीश की सेंचुरी के साथ साथ सिराज के डिफेंस पर भी कमेंट कर देना। हम आपसे मिलेंगे कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद। चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई शर्म की बात है। मतलब दो रहे विराट कोहली में शतक मार का प्राइमर में तो बाकी बता के बराबर मजा रहे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कप्तान हमारा कप्तान भी किसी का मतलब सोना सा ले लेना चाहिए। इसका दिखा रहा है आज पिछली 15-20 पारी कुछ नहीं करा इसने कुछ भी। ये भी वो कप्तान हो गया इसने कौन काट लेकिन जो सीने शतक मारा था ना शुभमन गिल वो बार कर इसमें ये तो हम तो मामला चोट का बना लेगा अपने बैठ जाए जमीन नहीं होता तो भाई मतलब ये इनको भरोसा करें तो 10-20 रन बनाने के करें। ये भी नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा रन रहे वॉशिंगटन सुंदर है ये तो अपना काम पूरा कर गया अपना तो फालतू भी विकेट भी ले रन भी बना हुआ है वो जा रहे उड़े ऊपर टूरिस्ट बन कर जो ये केरल है वो भी एक मतलब एक मैच मचान करना वो भी अपना काम हो तो भाई ठीक जगह पक्की होगी। जायसवाल है वो भी नया प्लेयर है तो उसका हम नहीं कह सकते लेकिन इन कम कैश कहाँ केरल ने भी कैश कहाँ पर रोहित शर्मा ने भी विराट कोहली ने भी और भाई ऋषभ पंत भी दो काम कर लिया है जो तो उसमें आ जाए कीपर बल्लेबाज मार जाए तो ये भी मतलब बना दे है लेकिन इन तीन ना तो बात कर है और ये ना तो ये बार बार ये तो फेंकने चाहिए और नई यंग ब्रिगेड लेनी चाहिए। शुभमन गिल बढ़िया प्लेयर है बली देंगे तो उसकी लेंगे और 20 का बल्लेबाज था 20 तक ड्रॉप कर दिया वनडे में लेंगे उसने वनडे में भी सादे का दिखा दे लेकिन तो दोस्तों किसी लगी वीडियो भाई हमारे मतलब भाई बहुत घना बढ़िया प्रदर्शन रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ना तो सोच रहे थे भाई ये अनुभव भी है टीम के पास है और भैया भी है अनुभव मतलब भाई उसे पढ़ने प्लेयर भी है तो मतलब बढ़िया खेल लगे लेकिन बढ़िया मजा आया नहीं रहा ये तो घूम रहा है रन भी रन बना जाए तो करे बढ़िया करेंगे बुमराह विकेट भी लो और रन भी लो ये राजा अब ये सारा काम ये जाओ तुम तो शुरू के दो ये नंबर से लेकर 4-5 थी और सारा काम कुछ नहीं अपने होटल में पार्टी करो और भाई वो टूरिस्ट वाला काम करे। तो दोस्तों किसी लगी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।